डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है हमारी मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसको जो बनाता है वो एक जीन होता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं। ये जो जीन है ये एक तरह से हम कहते हैं कि लार्जेस्ट जीन माना जाता है, सबसे बड़ा जीन माना जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसको जो बनाने वाले जो सेगमेंट्स होते हैं जिनको एक्सॉन्स कहते हैं वो 1 से लेके और 79 नंबर तक होते हैं, और इन 1 से लेके 1 से लेके 79 नंबर में जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वो 45 नंबर होता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक सीरीज में अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से पूरी एक तरह की सीरीज बनाते हैं। और इस तरह का अगर ये सीरीज बनता है तो ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है जीन, जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ये मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है। एक्सॉन्स के बीच में जो पार्ट होते हैं उनको हम इंट्रॉन कहते हैं, जो नॉन कोडिंग पार्ट कहलाते हैं, जो किसी तरह का प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन जो एक्सॉन होते हैं वो कोडिंग पार्ट या कोडिंग सेगमेंट आप उसको कह सकते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर का अगर जीन जो है या सेगमेंट जो है डिलीटेड होगा तो उससे क्या है कि जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो नहीं बनेगा, और उससे जो मसल्स की ताकत है वो कम होने लगेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो ये मसल्स हैं वो वीक होती चली जाएंगी, और इसी कंडीशन को जो है हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये जो म्यूटेशन होता है ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये फैमिली में भी हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है, किसी दूसरी वजह से भी जीन के अंदर कोई चेंज हो सकता है जिससे ये प्रॉब्लम होती है। इसमें ज़्यादातर जो डिलीटेड जीन होती है वो या जो सेगमेंट होता है इस जीन का वो 45 नंबर से लेके 52 नंबर तक ज़्यादातर केस में देखा गया है कि 45 नंबर से 52 नंबर के बीच के जो सेगमेंट्स होते हैं या एक्सॉन्स होते हैं उनमें डिलीशन होता है। और इस तरह का अगर किसी को एक कंडीशन होती है तो उसको डीएमडी होता है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको हम कहते हैं, और ज़्यादातर बच्चों में इसी तरह की कंडीशन होती है। और ऐसे बच्चों में जो मांसपेशी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरे नंबर के भी जीन्स जो सेगमेंट्स होते हैं एक्सॉन्स होते हैं उनमें डिलीशन हो सकता है। ये डिलीशन एक सेगमेंट एक्सॉन का हो सकता है, या कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा सेगमेंट्स या एक्सॉन्स भी डिलीटेड होते हैं, जिससे प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगती है। तो यही एक वजह होती है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कॉज कहते हैं। इसीलिए इसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम माना जाता है, क्योंकि ये जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन में कोई तरह का जो चेंज होता है जिससे प्रोटीन नहीं बनता, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है या इस तरह का म्यूटेशन होता है उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। मांसपेशी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, चलने में बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो ये टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है, क्योंकि अंदर जो है प्रोटीन बनता नहीं, और जो प्रोटीन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, और मांसपेशी जो है टाइम के साथ साथ कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसको जो है इस तरह की अगर किसी को कंडीशन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एक्सॉन में किसी भी नंबर के एक्सॉन में डिलीशन है, तो आप जो है एक बार व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अपनी रिपोर्ट्स जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो हमें आप व्हाट्सएप करें। कोशिश करेंगे कि आपकी जो कंडीशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, कंडीशन को स्टेबल बना के रख सकें, और जिससे आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो, नॉर्मल की तरफ आए।